हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे। पहले हम अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ेंगे यानी कि जो प्री हिस्टोरिक एज थी हमारी, न्यूलिथिक एज में हम पढ़ेंगे, मेगालिथिक एज से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। जिस तरीके से आपने देखा होगा बुक्स में, गुरंदड़ एम्पायर होता है, पंडवास एम्पायर है, एचमेनियन एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर है, वो सारी हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होगी कि कश्मीर में जो एक्सकेवेशंस हैं, कश्मीर की जो एक्सकेवेशंस है वो 1960 में स्टार्ट हुई है ना। एक्सकेवेशंस कश्मीर में स्टार्ट कब हुई? 1960 में कश्मीर में एक्सकेवेशन स्टार्ट हो गई। उसके बाद आपको पता होगा न्यूलिथिक एज, जो मेन न्यूलिथिक एज, हाँ ठीक है, न्यूलिथिक एज की जो मेन साइट हमारी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर वैली में है। कश्मीर वैली की हम पढ़ रहे हैं ना हिस्ट्री, कश्मीर वैली की हम बात करेंगे। तो कश्मीर में जो मेन न्यूलिथिक साइट है वो बुरज़ाहुम है। कहाँ पे बुरज़ाहुम? श्रीनगर में, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, दिस वाज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। वहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखी गई थी, बताया था मैंने आपको। लेकिन साथ में आप और भी कुछ चीज़ें नोट करना जो यहाँ पे देखी गई थी बुरज़ाहुम में। जैसे वहाँ पे देखा गया था, वहाँ पे कॉपर के टूल्स देखे गए थे। क्या देखे गए थे? कॉपर के टूल्स वहाँ पे देखे गए थे, ठीक है। वहाँ पे देखे गए थे हारपून्स वहाँ पे देखे गए थे, नीडल्स वहाँ पे देखे गए थे। किसके लिए जो इस्तेमाल किए जा रहे थे? हारपून्स और नीडल्स जो फिशिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। इसका मतलब है कि बुरज़ाहुम के लोग जो हैं वो फिशिंग भी जानते थे। वहाँ पे एरो हेडल्स हमें मिले। क्या मिले? एरो हेडल्स भी हमें वहाँ पे मिले। वहाँ पे हमें स्पीयर हेडल्स मिले। ये सभी के सभी टूल्स हैं ना, इम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। स्पीयर हेडल्स मिले, डैगर्स मिले। डैगर्स किसके लिए वो इस्तेमाल करते थे? हंटिंग के लिए। वहाँ पे हमें पिट्स मिले, पिट्स, या हम कहेंगे स्टिचड हाइड्स मिले। क्या मिले? स्टिचड हाइड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कवर की गई थी। और याद रखना एक ज़बरदस्त चीज़, न्यूलिथिक सिकल जो है, न्यूलिथिक सिकल वहाँ पे डिस्कवर किया गया, ठीक है। ये भी वहाँ पे देखा गया। अच्छा, जो वो पिट, मैंने आपको बोला ना कि पिट्स में वो रहते थे, पिट्स में जो रहते थे ना, उस पिट्स की जो डेप्थ है ना वो 3 मीटर होती थी। कितनी होती थी? वो 3 मीटर होती थी, याद रखना। अच्छा, अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में से यहाँ पे वीट के सीड्स मिले। किसकी सीड्स? सीड्स ऑफ वीट मिले, सीड्स ऑफ बेयरली और सीड्स ऑफ लेंटिल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिली? बुरज़ाहुम में मिली, ठीक है। अच्छा, बाकी भी कुछ न्यूलिथिक साइट्स हैं जिनको डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना। बिगागोंड पंपर, नोट करो जल्दी जल्दी। बिगागोंड, पंपर, पंसगोम, सुंबर और कौन है यार, वाजतल ब्रा, ये भी कुछ न्यूलिथिक साइट्स हैं कश्मीर वैली के, ठीक है। अब हम आते हैं मेगालिथिक एज पे। मेगालिथिक एज, अगर हम वहाँ देखेंगे मेगालिथिक एज के हिसाब से कहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में, अगर आपने पढ़ा होगा मेगालिथिक एज भी, वैसे तो इतनी डिटेल में आपको वहाँ पे नहीं पढ़नी है। यूपीएससी लेवल पढ़ते हैं तो वो वहाँ पे दिखाया जा रहा है 4500 टू 1500 BC, ठीक है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई याद रखना चाहेगा तो रख लीजिए, ठीक है। अच्छा देखिए, जो मेगालिथिक एज है ना, मेगालिथिक एज में आपको पता है हिस्टोरियंस ने डिस्कवर किए थे मैसिव स्टोन्स। क्या किए थे डिस्कवर? मैसिव स्टोन्स उन्होंने डिस्कवर किए थे, हाँ, हमारे यहाँ कश्मीर वैली में। उन मैसिव स्टोन्स को क्या कहा जाता था? मिनहिरस। क्या उनको कहा जाता था? मिनहिरस उन स्टोन्स को कहा जाता था। और ये मिनहिरस वो कहाँ से लाते थे? ये वो हिली एरिया से नीचे लाते थे और फिर कहाँ रखते थे? जहाँ पे वो खुद अपनी डिवेलिंग प्लेसेस, ठीक है, अपने जहाँ पे वो रहते थे, फिर वहीं पे इनको इरेक्ट कर देते थे इन स्टोन्स को, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरीज जो मेगालिथिक एज की मिली तो वो है, याद रखना, वो है मड ब्रिक स्ट्रक्चर, मड ब्रिक्स मिले, ठीक है। मड ब्रिक स्ट्रक्चर मिला, ठीक है, मड ब्रिक स्ट्रक्चर। पोट्री मिली। जो पोट्री यहाँ पे मिली ना मेगालिथिक एज में, याद रखना, वो था ग्रिटी रेड वेयर। क्या था? ग्रिटी रेड वेयर पोट्री, यानी कि वो भी किसकी थी? किले की बनी थी, लेकिन रेड वेयर थी, ठीक है। और ये जो पोट्री मतलब तैयार की जाती थी, ये पोटर्स व्हील पे ही तैयार की जाती थी। इसका मतलब है पोटर्स व्हील भी मेगालिथिक एज में देखने को मिला है, ठीक है। मेटल के ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। कहाँ पे? मेगालिथिक एज में, कश्मीर वैली में।
अच्छा, बून और स्टोन टूल्स भी देखने को मिले हैं। मेगालिथ एज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। पॉलिशड ब्लैक पोटरी ये भी देखने को मिली है। अभी मैं वीडियो बंद करूँगा, पास करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा कहीं दूर, क्योंकि यहाँ पे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है। तो फिलहाल आप 2-3 पॉइंट्स नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं करूँगा बंद। ब्लैक ये हमने देखा ना, तो व्हील, पोटर्स व्हील भी देखने को मिला है। कॉपर के ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिले हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट्स। नाउ आप अंडरलाइन कर लीजिए एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, यहाँ से हमारी एंशंट हिस्ट्री जो है कश्मीर की वो स्टार्ट होती हैं, ठीक है। एंशंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पहले कौन सी डायनास्टी आई थी तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलेंगे। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए गोनेडा, गोनेडा, ठीक है। गोनंदा, सॉरी गोनंदा है ये, गोनंदा, 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 ठीक है। गोनंदा डायनास्टी स्लैश आप लिख लीजिए महाभारता पीरियड, महाभारता पीरियड, महाभारता पीरियड, तो स्लैश आप लिख लीजिए गोनंदा। तो सबसे पहले कौन सी डायनास्टी है? गोनंदा डायनास्टी से स्टार्ट होती है हमारे हिस्ट्री किसकी? कश्मीर की। देख लीजिए, जो आपको पता है कि राजतरंगी ने महाभारता पीरियड से ही, महाभारता वार से ही है, उसने हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट की है ना। देखिए, क्या मैं आपको बता रहा था, मैंने आपको बोला था कि मैं बाहर जाऊंगा इसलिए। तो महाभारत पीरियड हमने डिस्कस हम करने वाले हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे गोनंदा जो डायनास्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी मैंने आपको बताया कि राजतरंगी में जो है जो हिस्ट्री लिखी गई है वो महाभारत टू संग्रामा देवा के रीन तक जो हिस्ट्री है वो पीरियड जो था, उसके बीच में जो पीरियड है मतलब वो इसमें कवर किया गया है, यानी कि महाभारत वार भी इसमें कवर किया गया है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, ये बताइए राजा तरंगनी जो है ना, राजा तरंगनी ने सबसे पहले, ठीक है, राजा अकॉर्डिंग टू राजा तरंगनी, हु वाज फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर? फर्स्ट रूलर कश्मीर का कौन था? फर्स्ट रूलर जो कश्मीर का है वो कौन था? क्योंकि राज तरंगनी के बगैर हमें मतलब जो सबसे पहली जो बुक है ना जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पे, वो राज तरंगनी है, ठीक है। हिस्टोरिकल बुक जो जिसको हम मतलब करार देंगे, ठीक है, फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक वो राज तरंगनी है। वो तो अलग बात है, नीलामत पुराना इससे पहले आई थी, लेकिन उसमें हिस्ट्री वगैरह ये इतनी सारी कंप्लीट नहीं की गई है, ठीक है। लेकिन उसके बहुत सारी जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो मिसिंग भी हैं नीलामत पुराना की, ठीक है। तो हमें अकॉर्डिंग टू राजा तरंगनी हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। राजा तरंगनी जो है ना, इसने सबसे पहला जो रूलर जो लिखा है ना, फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर जो था वो था गोनंदा फर्स्ट। क्या उसका नाम था? गोनंदा फर्स्ट। गोनंदा फर्स्ट जो है, ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर इन 3000 BC, इन 3000 BC, ठीक है। इन 3000 BC ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू राजा तरंगनी। तो फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय कल्हना, फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय कल्हना या फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय राजा तरंगनी, कौन थी वो? शाबाश, वो कौन सा रूलर था? वो गोनेडा फर्स्ट था। अब याद रखना, गोनेडा फर्स्ट जो है ना, गोनेडा फर्स्ट और इसका जो बेटा था गोनेडा फर्स्ट, गोनंदा, ठीक है, इसका गोनेडा नाम था, गोनंदा, ठीक है, गोनंदा है, सॉरी गोनेडा नहीं है, मैं बार बार गोनेडा पढ़ रहा हूँ, ये गोनंदा है, ठीक है। गोनंदा फर्स्ट जो है ना, गोनंदा फर्स्ट और इसका जो बेटा है ना गोनंदा फर्स्ट एंड हिज सन, ये इन दोनों को मार दिया गया, ठीक है। एक बैटल चल रहा था, ठीक है, तो इस बैटल में इन दोनों को मार दिया गया, ठीक है। दे वर किल्ड इन ए बैटल, गोनंदा फर्स्ट एज वेल एज हिज सन। अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए गोनंदा फर्स्ट को किसने मारा? गोनंद फर्स्ट जो है ना, इसको किसने मारा था? इसको मारा था बालराम ने। किसने? बालराम जो है ना, बालराम ने गोनंदा फर्स्ट को मारा था। लेकिन इसका जो बेटा है ना, इसका जो बेटा था, ठीक है, इसका जो बेटा था जिसका नाम क्या था? दमोदार। क्या उसका नाम था? दमोदार उसका नाम था इसके बेटे का। तो दमोदार जो है ना, दमोदार को किसने मारा? दमोदार को कृष्णा ने मारा। किसने? कृष्णा ने मारा था। जब दमोदार मर गया तो उसके बाद थ्रोन पे आया गोनेडा सेकंड। कौन आया? जब दमोदार मर गया ना उसके बाद थ्रोन पे जो है ना वो आया गोनंदा, ठीक है, गोनंदा सेकंड। कौन? गोनंदा सेकंड, ठीक है, गोविंदा नहीं पढ़ना, ये गोनंदा। और अकॉर्डिंग टू राजा तरंगनी, जिस वक्त महाभारता वार, ठीक है, जिस वक्त महाभारता वार कुमिन्स हुआ, महाभारता एट द टाइम ऑफ कुमिन्समेंट ऑफ महाभारता वार, जिस वक्त महाभारता वार कुमिन्स हुआ, यानी कि जिस वक्त महाभारता वार स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त कश्मीर को रूल कौन कर रहा था? उस वक्त कश्मीर को रूल कर रहा था गोनंदा सेकंड। कौन? गोनंदा सेकंड रूल कर रहा था। देखिए, अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि जो गोनेडा फर्स्ट का सक्सेस था वो कौन था? वो गोनंदा सेकंड था क्या? नहीं, वो दमोदार था। दमोदार के बाद गोनंदा सेकंड था। और राजा तरंगनी में ये भी लिखा गया है, कुल मिला के
35 गोनंद गोनंद किंग्स आए। कितने? कुल मिला के 35 गोनंद किंग्स ने कश्मीर में रूल किया। ठीक है, गोनंदा सेकंड के बाद गोनंदा सेकंड के बाद कितने किंग्स ने रूल किया? ठीक है, गोनंदा सेकंड के बाद गोनंदा के कितने किंग्स ने जम्मू एंड कश्मीर नहीं, कश्मीर में रूल किया? ठीक है, तो गोनंदा सेकंड की डेथ के बाद ऐसे कितने किंग्स आए जो गोनंदा डायनास्टी के थे? तो वो थे 35 किंग्स। ठीक है, माफ कीजिएगा, आज मतलब फास्टिंग चल रहे हैं, मुंह भी सूख जाता है और इसके साथ साथ जो दिमाग है ना वो भी पता नहीं कहाँ भटक जाता है। देखिए, अब ये भी कहा जा रहा है जो 35 किंग्स का जो मतलब रिकॉर्ड है ना, वो कोई भी ट्रेस नहीं कर पाया। वो जो 35 किंग्स गोनंदा सेकंड के बाद आए, तो उनका रिकॉर्ड किसी के पास भी मौजूद नहीं था। ठीक है, लेकिन इसका रिकॉर्ड थोड़ा बहुत इसका रिकॉर्ड किसने दिया है? पीरजादा हसन। ठीक है, पीरजादा हसन ने एक पर्शियन बुक से इन 35 किंग्स का रिकॉर्ड थोड़ा सा निकाला है। और जिस पर्शियन बुक से पीरजादा हसन ने ये रिकॉर्ड मतलब ऑब्टेन किया है ना, वो ज़ैनुल आबदीन के टाइम पीरियड में लिखी गई थी। किसके टाइम पीरियड में? ज़ैनुल आबदीन के टाइम पीरियड में वो बुक लिखी गई थी। और याद रखना, ये बुक किसने लिखी थी? ये लिखी थी मुल्ला अहमद ने, जिसमें 35 किंग्स का लिखा गया है। ठीक है, 35 गोनंदा किंग्स के बारे में लिखा गया है। ठीक है, जो मिसिंग थे वरना। ठीक है, मुल्ला अहमद ने, ठीक है, जो ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे पर्शियन में लिखी गई थी ये बुक, उसी से पीरजादा हसन ने 35 किंग्स का एक ब्रीफ रिकॉर्ड पेश किया है। लेकिन मुल्ला अहमद ने खुद कहाँ से रिकॉर्ड लाया? मुल्ला अहमद खुद मतलब वो उस वक्त मत थे। मुल्ला अहमद ने कहाँ से रिकॉर्ड लाया? मुल्ला अहमद ने भी एक संस्कृत बुक से, ठीक है, एक संस्कृत बुक से मुल्ला अहमद ने भी ये रिकॉर्ड इन 35 किंग्स का लाया था। उसको खुद भी पता नहीं था उसने कहाँ से लाया, संस्कृत बुक से, जिसका नाम था रत्नाकर। तो रत्नाकर जो ये मेन बुक है जिसमें 35 किंग्स जो गोनंदा सेकंड के बाद आए उनका रिकॉर्ड है। देखिए, आप कोई भी बुक ले लो, चाहे आप मुकेश शर्मा की बुक लो, चाहे आप कोई या खलील की बुक लो, या कोई और भी बुक लो, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि महाभारत गोनंदा डायनास्टी के बाद आई मौर्यन डायनास्टी। वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है। लेकिन एक्चुअली गोनंदा डायनास्टी के बाद पहले आए थे पांडवास। कौन आए थे? पांडवास आए। पांडवास ने भी कश्मीर में रूल किया, तो पांडवास की डायनास्टी आई। सो हम पांडवास के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, मेन जो डायनास्टी है ना वो गोनंदा ही है, मौर्यन है, कुशन है। ठीक है, और कौन है, शबाश, इस तरीके से लोहारा वगैरह है। तो मेन जो वो वही है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं ना, अगर आपसे वहां से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया कि ये बताइए कौन सी डायनास्टी आई, तो आप वहां पे होगा गोनंदा, वहां पे उसके बाद पांडवास होगा। आप पांडवास देखकर ही आपके टायर पंचर हो जाएंगे, बताओगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो इसलिए यहीं पे पढ़ के जाना है। अब ये जो पांडवास एम्पायर है ना, पांडवास का जो एम्पायर है, पांडवास एम्पायर, देखिए ये असल में कंट्रोवर्शियल है, इसलिए इसको बुक्स नहीं लिखते हैं। लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है पहला किंग कौन था या कहाँ पे रहते थे वगैरह। तो पांडवास एम्पायर जो है ना, इन्होंने शॉर्ट पीरियड के लिए रूल किया। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए उन्होंने रूल किया। अब जो बताया जा रहा है ना कि गोनंदा सेकंड के बाद जो 35 किंग्स आए वो गोनंदा डायनास्टी के थे, लेकिन हिस्टोरियंस जो है ना उनको यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है। वो बता रहे हैं कि वो जो 35 किंग्स गोनंदा सेकंड के बाद आए वो गोनंदा डायनास्टी के नहीं थे, बल्कि वो पांडवास के थे। किसके थे? वो पांडवास डायनास्टी के थे। ठीक है, हिस्टोरियंस को आपस में कंट्रोवर्सी है। अब हमें इससे गरज नहीं है, हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है, हमें ऑप्शन से गरज है। ऑप्शन में अगर लिखा होगा हाउ मेनी पांडवास रूलर इन कश्मीर, तो हम उस वक्त भी 35 लिखेंगे। अगर हमें लिखा गया कि ये बताइए गोनंदा सेकंड के बाद कितने गोनंदा किंग्स आए, तो हम उसको भी 35 लिखेंगे। ठीक है, तो पांडवास जो है ना, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, जो 35, फिलहाल आप यही याद रखोगे कि 35 पांडवा किंग्स ने रूल किया। कहाँ पे? कुछ बोल रहे कि नहीं, मतलब कुछ हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि गोनंदा सेकंड के बाद भी 35 आए थे गोनंदा डायनास्टी के किंग्स, लेकिन पांडवास के अलग से 35 किंग्स आए। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पे फिर लड़ाई खत्म होती है, उनके अलग 35, इनके अलग 35। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा गया पहला फर्स्ट पांडवा किंग कौन था कश्मीर वैली का? फर्स्ट पांडवा किंग जो कश्मीर वैली का था उसका नाम था हरनदेव। क्या उसका नाम था? हरनदेव। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आप हरनदेव जो है, ही वाज द फर्स्ट पांडवा किंग इन कश्मीर वैली। हरनदेव कौन था? इसके बाप का नाम क्या था? ही वाज सन ऑफ परीक्षित।
अब परीक्षित कौन था ये नहीं पूछना, ठीक है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ आप याद रखोगे ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ अर्जुना, ठीक है। कौन? हरन देव जो है, ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ पांडवास। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि ये डिक्लाइन कैसे हुए, ये डिक्लाइन हुए एक पावरफुल अर्थक्वेक हुआ, ठीक है, पावरफुल अर्थक्वेक हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जहां पे ये रहते थे, जिस जगह पे ये रहते थे, उसका नाम था संधिमत नगर। क्या उसका नाम था? ये एक एंशिएंट सिटी थी जिसका नाम था संधिमत नगर, ठीक है, संधिमत नगर। तो संधिमत नगर कहां पे था? ये वॉलर लेक में था, ठीक है, वॉलर लेक के आसपास था ये, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है जब अर्थ की क्वेक हुआ तो संधिमत नगर जो है वो सबमर्ज हो गया। क्या हो गया? सबमर्ज हो गया, यानी कि नीचे डूब गया। नीचे डूबने के बाद क्या हुआ, वहां पे एक हॉलो बन गया। क्या बन गया? एक हॉलो बन गया, एक बहुत बड़ा एक गहरा क्या बन गया, एक डेप्थ में एक हॉलो बन गया, ठीक है, यानी कि एक होल बन गया, जिस होल को हमने क्या बोला? वॉलर लेक। और उसी होल में फिर क्या बना? वॉलर लेक। इसका मतलब है वॉलर लेक के नीचे एक सिटी सबमर्ज हुई है, उसका नाम क्या था? संधिमत नगर। संधिमत नगर जब डूब गया, सबमर्ज हुआ, वहां पे जो होल क्रिएट हुआ तो उसी हॉलो होल में जो लेक वॉलर है वो क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके बाद कहा जाता है एचेमेनिड एम्पायर आई। कौन आई? एचेमेनिड एम्पायर। एचेमेनिड एम्पायर जो है ना, ये 600 BC टू 400 BC इन्होंने रूल किया। कहाँ पे? कश्मीर में। अच्छा, ये जो एचेमेनिड एम्पायर है ना, इनको कभी कभार साइरस डायनास्टी भी इसको कहा जाता है। साइरस डायनास्टी क्या कहा जाता है इसको? साइरस डायनास्टी भी इसको कभी कभार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट वाज रूलड बाय किंग साइरस। किंग साइरस जो ना वो इनका एक रूलर था। अब हम देखेंगे एचेमेनिड्स कौन थे। देखिए, ये जो राजा तरंगनी है ना, राजा तरंगनी ने भी इनके बारे में लिखा है कि हाँ जी, एचेमेनिड्स जो हैं उन्होंने कश्मीर में रूल किया है। और राजा तरंगनी में लिखा गया है कि जो एचेमिनियंस थे, एचेमिनियंस यानी कि जो एचेमेनिड एम्पायर के थे उनको हम एचेमिनियंस कहते हैं। एचेमिनियन जो थे वो कहाँ से आए थे? वो पर्शिया से आए थे। कहाँ से आए थे? वो पर्शिया से आए थे। और इनका जो किंग था वो कौन था? वो था साइरस। उसका नाम था किंग साइरस। जब वो पर्शियन से यहाँ आए, पर्शिया में भी उनका किंग साइरस ही था। और जब उन्होंने कश्मीर को इन्वेड किया तो उसके बाद यहाँ का किंग भी कौन बन गया? किंग साइरस ही बन गया, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि किंग साइरस ने 600 टू 400 BC क्या किया? रूल किया, ठीक है। अच्छा, ये भी याद रखना, साइरस के बाद जो नेक्स्ट किंग था एचेमेनिड एम्पायर का, वो कौन था? वो था डेरियस। कौन था? डेरियस। डेरियस ने क्या किया? डेरियस साहब ने काम किया, इसने कश्मीर जो एम्पायर था ना, कश्मीर का एम्पायर उसने एक्सटेंड किया। कहाँ तक एक्सटेंड किया? पंजाब रीजन तक एक्सटेंड किया, ठीक है, पंजाब रीजन तक इसको एक्सटेंड किया। और धीरे धीरे उसके बाद जब पंजाब तक इसने एक्सटेंड किया, उसके बाद एचेमेनिड्स का एम्पायर जो है दैट स्टार्टेड लूजिंग इट्स कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद इनका कंट्रोल जो है वो गिरता गया। और अगर हम बात करेंगे इनका एरिया कहाँ तक था, देखिए, रिवर इंडस जो है ना, रिवर इंडस के सराउंडिंग्स में, रिवर इंडस के नज़दीक जो टेरिटरीज थी वो इनकी थी। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, तो उन पे भी एचेमिनियन एम्पायर जो है वो रूल कर रहा था, ठीक है। जो हिंदू कश माउंटेन से ना, हिंदू कश माउंटेन से लेकर गंधारा तक, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज है। इंडस रिवर एक साइड पे, दूसरी साइड पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, वहां से हिंदू कश, और दूसरी साइड से गंधारा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इसकी बाउंड्रीज थी इसके एम्पायर की, यानी कि इनके बीच में, गंधारा के बीच में, हिंदू कश के बीच में, ठीक है, सिंध के बीच में, इंडस के बीच में, ठीक है। तो इनका जो ये एम्पायर था वो किनका था? वो एचेमिनियंस का था, या एचेमिनिड हम कहेंगे, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है जब 326 BC में जब अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ, जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया, किसको? अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया भारत में, उसने कदम डाला, ठीक है, और यहाँ आया, जम्मू एंड कश्मीर भी पहुंचा। तो उसके बाद उस वक्त ये कहा जाता है कि एचेमिनियंस ने शायद उस वक्त बिल्कुल ही कंट्रोल जो है वो लॉस ऑलरेडी किया था, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं कि कश्मीर में उस वक्त वो कंट्रोल जो है धीरे धीरे लूज कर रहे थे। कुछ बोल रहे हैं कि जैसे अलेक्जेंडर आया तो उसी वक्त इनका कंट्रोल लूज हुआ। कुछ बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले ही, अलेक्जेंडर इन्वेड होने से पहले ही क्या हुआ है, इनका जो इन्वेजन, इनका जो मतलब ये था कंट्रोल था वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। और ये कहा जा रहा है जिस वक्त किया, हाँ याद रखना, जिस वक्त अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया,
और यहाँ कश्मीर पूछा, यहाँ हम कहेंगे जिस वक्त अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया किसको, भारत को, तो उस वक्त किंग यहाँ पे कश्मीर में कौन था, इस वक्त किंग अभिसारा था। कौन, अभिसारा, किंग अभिसारा, याद रखना किंग अभिसारा अचेमिनियंस का नहीं था, किंग अभिसारा अचेमिनियंस का नहीं था। इसलिए ये कहा जा रहा था कि उनका कंट्रोल जो है वो पहले से ही शायद खत्म हो चुका था। क्यों, क्योंकि उस वक्त दूसरे डायनास्टी का कोई किंग अभिसारा था। ठीक है, अब आप मौर्यन एम्पायर नोट कर लीजिए, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में आप याद रखना मेरे दोस्तों, देखिए मौर्यन एम्पायर का अगर आपसे पूछा गया, ये बताइए मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन एम्पायर कश्मीर जो है वो मौर्यन एम्पायर का पार्ट कब बना, यानी कि 3rd सेंचुरी में, 3rd BC। ठीक है, 3rd सेंचुरी BC में क्या हुआ, 3 BC में है। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम पे कश्मीर जो हमारा है वो किसका पार्ट बन गया, मौर्यन एम्पायर का वो पार्ट बन गया। किसका पार्ट, मौर्यन एम्पायर का पार्ट बन गया। और अशोका ने 304 to 232 BC यहाँ पे रूल किया। ठीक है, किंग अशोका ने। और ये भी याद रखना, अशोका ने यहाँ पे बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया। अशोका किसका था, मौर्यन एम्पायर का। तो अशोका के टाइम पीरियड में ही बुद्धिज्म जो है, अशोका ने ही बुद्धिज्म को इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, और बुद्धिज्म प्रीच करने के लिए अशोका ने क्या किया, उसने 2 बुद्धिस्ट मिशनरी स्टार्ट की। क्या की, 2 बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है वो इसने स्टार्ट की। एक मिशनरी का नाम था मजहंतिका और दूसरे का नाम था उर्वसा। तो ये 2 जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थी, किस लिए थी, फॉर प्रोपागेशन ऑफ, फॉर प्रीचिंग ऑफ बुद्धिज्म इन कश्मीर। अच्छा, अशोका के बारे में ये भी याद रखना, अशोका को क्रेडिट दिया जाता है। ठीक है, ही इज क्रेडिटेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट, is credited for organizing the first international Buddhist Buddhist conference in Srinagar, एट श्रीनगरी। उस वक्त इसको श्रीनगर नहीं कहा जाता, उस वक्त इसको श्रीनगरी कहा जाता था। प्रेजेंटली हम कहेंगे ना श्रीनगर ही, उस वक्त इसको श्रीनगरी कहा जाता था, पहले इसको श्रीनगरी कहा जाता था। तो पहला जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हुआ वो किसने करवाया है, वो अशोका ने ही करवाया है, यानी कि मौर्यन डायनास्टी ने ही करवाया है। और आप एक पॉइंट नोट करोगे, देखिए कुछ बुद्धिस्ट राइटर्स लिखते हैं, ये एक्स्ट्रा एक पॉइंट है, कुछ बुद्धिस्ट राइटर्स लिखते हैं कि बुद्धिस्ट प्रीचर एक था। ठीक है, एक बुद्धिस्ट प्रीचर था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मध्यंतिका। क्या उसका नाम था, मध्यंतिका। ये कहा जाता है कि मध्यंतिका ने ही ज़ैफ़रान कल्टीवेशन जो है ना, ज़ैफ़रान कल्टीवेशन मध्यंतिका ने ही, ज़ैफ़रान कल्टीवेशन जो है वो मध्यंतिका ने ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, ये कुछ बुद्धिस्ट प्रीचर्स कहते हैं। ठीक, अच्छा, अगर आपसे पूछा गया हु फाउंडेड श्रीनगर सिटी का फाउंडर कौन था, अगर आपसे ये पूछा गया तो याद रखना इसका फाउंडर भी अशोका ही था। ठीक है, श्रीनगर को जो मतलब प्रीवियस नेम था, इंशिएटर नेम था, वो क्या था, श्रीनगरी। ठीक है, तो कब, 250 BC में श्रीनगर को क्या किया गया था, शाबाश, फाउंड किया गया था बाय अशोका। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे पूछा गया पंद्रेथन यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, आज हम उसको बोलते हैं पुराना दिस्तान। ठीक है, पुराना दिस्तान या पंद्रेथन जो है ये कहाँ पे है, ये 5 किलोमीटर अवे है फ्रॉम श्रीनगर। इट्स ओनली 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम श्रीनगर। ठीक है, ये श्रीनगर बारामूला रोड पे है पंद्रेथन। ठीक है, पंद्रेथन या पुराना दिस्तान जो है, पंद्रेथन या पुराना दिस्तान, तो ये किसने फाउंड किया था, ये भी अशोका ने ही फाउंड किया था। अब देखिए, जब अशोका की डेथ हुई ना, अशोका की जब डेथ होती है तो उसके बाद इसका थ्रोन जो है ना वो इसका बेटा ही संभालता है, सन, जिसका नाम होता है जलौका। क्या उसका नाम होता है, जलौका जो है, ये किसका बेटा था, अशोका का ये बेटा था। तो यही थ्रोन संभालता है मौर्यन एम्पायर का। ठीक है, और याद रखना जलौका जब किंग बनता है तो ये डिफीट करता है मलीचस को। किनको, मलीचास को ये डिफीट करता है। ठीक है, क्यों, मलीचास कौन थे, ये इंडो ग्रीक ट्राइबल्स थे। क्या थे, ये इंडो ग्रीक ट्राइबल्स थे। ये बहुत ही बड़े क्रिमिनल्स थे। कौन, इंडो ग्रीक ट्राइबल्स, ये जो मलिच थे ना, ये बहुत ही बड़े क्या थे, क्रिमिनल थे। यहाँ पे पीस को, यहाँ पे अमन से लोगों को रहना
मतलब नहीं देते थे, ठीक है, ये उनको अमन से रहने नहीं देते थे लोगों को। तो उसके बाद जैसे ही जलोका किंग बना तो इसने डिफीट किया मलिचिस को और यहाँ पे पीस रेस्टोर किया। क्या किया? रेस्टोर, पीस रेस्टोर किया। मलिचिस कहाँ के थे? इंडो ग्रीक ट्राइब्स थे ये, ठीक है। तो पीस इसने कश्मीर वैली में मतलब रेस्टोर किया। अच्छा, अशोका के बारे में और एक पॉइंट याद रखना, अशोका ने बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे बनाए। अशोका ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, विहारास बनाए, ठीक है। तो इसमें से 2 टेम्पल उसने बनाए, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल जो है, ठीक है, 2 शिवा टेम्पल्स उसने बनाए, यानी कि दैट आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। 2 शिवा टेम्पल्स किसने बनाए? 2 यानी कि दैट आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, दैट आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल जो किसने बनाए? अशोका ने बनाए। कहाँ पे बनाए? ये इसने बनाए कश्मीर वैली में। कहाँ पे बनाए? एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। विजेशवारा। कहाँ पे? विजेशवारा। प्रेजेंटली जिसको क्या कहा जाता है? बिजबिहारा। बिजबिहारा में अशोका ने 2 क्या बनाए? 2 इंपॉर्टेंट शिवा टेम्पल्स बनाए। क्या बनाए? 2 इंपॉर्टेंट शिवा टेम्पल्स बनाए। तो बिजबिहारा आप याद रखना, बिजबिहारा या विजेश्वरी। विजेश्वरी इसका इंशंट नेम था, प्रेजेंट नेम इसका क्या था? क्या है? बिजबिहारा। बिजबिहारा कहाँ पे? साउथ कश्मीर, अनंतनाग में। जब देख लीजिए, उसके बाद कौन आया? देखिए, अशोका के बाद जलोका, जलोका के बाद इसका बेटा आया, जलोका का बेटा। जलोका के बेटे का नाम क्या था? अरे यार, उसका नाम था दामोदार सेकंड। क्या उसका नाम था? दामोदार, दामोदार सेकंड उसका नाम था, जलोका के बेटे का, ठीक है। दामोदार सेकंड जो था ना, वो भी एक शेवियट था। क्या था? शेवियट था वो, यानी कि जो डिवोटी था किसका? डिवोटी ऑफ शिवा, यानी कि वो भी शिवा को फॉलो करता था। और ये कहा जा रहा है, मैनी स्कॉलर्स ये मतलब अपनी थीस देते हैं कि दामोदार सेकंड के बाद कश्मीर को रूल किया था इंडो ग्रीक्स ने। किन्होंने? इंडो ग्रीक्स ने, जिनको पहले ही किसने लेकिन ये किया था, डिफीट किया था, जल्लुका ने। तो इंडो ग्रीक्स ने दामोदार सेकंड के बाद, ठीक है, दामोदार सेकंड के बाद जो कश्मीर है इट वाज रूल्ड बाय इंडो ग्रीक्स। ये कुछ कौन बोल रहे हैं? स्कॉलर्स बोल रहे हैं, हम नहीं खुद बोल रहे, हिस्टोरियंस बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि 200 साल तक, ठीक है, 200 ईयर्स तक फिर इंडो ग्रीक्स ने हुकूमत की यहाँ पे, ठीक है, कुशनस से पहले, ठीक है, कुशनस से पहले। मौर्यन के बाद, वरना सभी बोलते हैं कि कुशन एम्पायर आए, लेकिन ये कहा जाता है कि मौर्यंस के बाद पहले इंडो ग्रीक्स आए, इंडो ग्रीक्स के बाद कुशनस आए। प्रेजेंटली जहां पे इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट है ना, श्रीनगर एयरपोर्ट जहां पे इस वक्त है बडगाम का श्रीनगर एयरपोर्ट, ये कहा जा रहा है कि किंग दामोदार सेकंड जो है ना, किंग दामोदार सेकंड जो था, किंग दामोदार सेकंड, जिस कैरीवा पे जिस वुडर पे आज, जिस एलिवेटेड पोर्शन पे आज श्रीनगर का जो मतलब क्या इसको बोलते हैं, श्रीनगर एयरपोर्ट है ना, वहां पे, कंफ्यूज कर रहे हैं यार ये, जिस डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जिस जिस जहाँ पे आज श्रीनगर एयरपोर्ट है ना, श्रीनगर एयरपोर्ट जहाँ पे है, ये कहा जा रहा है कि वहां पे दामोदार सेकंड का एक बहुत बड़ा पैलेस था। क्या हुआ करता था? एक बहुत बड़ा पैलेस हुआ करता था वहां पे, याद रखना, ठीक है। किसका? किंग दामोदार सेकंड का। अब आप मौर्यन एम्पायर, सॉरी मौर्यन नहीं, अब आप कुशन एम्पायर, कुशन डायनास्टी जो है, कुशन डायनास्टी आप नोट कर लीजिए। देखिए, मेरा मन ही नहीं करता असल में आज आपको लेक्चर देना, क्योंकि मुझे पता है दिमाग भी भटक जाता है, मुंह भी सूख जाता है, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादा वो जो एनर्जी के साथ मैं लेक्चर प्रोवाइड करता था पहले, वो नहीं कर सकता हूँ आज। तो लेकिन वहाँ से तो एग्ज़ाम भी है, अगर लेट करूँगा तो ईद के बाद आपको मतलब बहुत कम टाइम है, वो आपको रिवीजन के लिए रहेगा वो टाइम। चलिए ठीक है, प्लीज़ तो इसलिए कोऑपरेट किया करो आज। कुशन कुशन डायनास्टी जो है ना, कुशन डायनास्टी को कलहना क्या कहता है? कुशन डायनास्टी को कलहना ने तुर्कुशा डायनास्टी भी कहा। क्या कहा? तुर्कुशा डायनास्टी, तुर्कुशा डायनास्टी भी कहा, ठीक है। क्या कहा? यह है तुर्कुशा डायनास्टी। ये जो कुशन डायनास्टी है ना, इसको तुर्कुशा डायनास्टी क्यों कहा? क्योंकि 3 कुशनस थे। क्या थे? 3 कुशन रूलर्स ने यहाँ पे कश्मीर वैली में, इनकी डायनास्टी में से 3 कुशन किंग्स आए, ठीक है। कुशन डायनास्टी में से कितने किंग्स आए? 3 कुशनस ने क्या किया? शाबाश, 3 कुशनस ने यहाँ पे रूल किया। तो इसलिए उसको 3 कुशनस को क्या बोलते? तुर्कुशा, ठीक है, तुर्कुशा बोला इसने, तुर्कुशा, तुर्कशा, तुर्कशा, तुर्कशा है, तुर्कशा, ठीक है, तुर्कशा। कौन सबसे पहले आया? कनिष्का। कनिष्का के बाद याद रखना, सीरियल याद रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कनिष्का के बाद हुष्का, हुष्का के बाद
जुष्का। कनिष्का, हुष्का, जुष्का। कौन? कनिष्का, हुष्का, जुष्का। ये जो 3 रूलर्स थे किस डायनास्टी के थे? ये कुशन डायनास्टी के थे। इनको ही तुरुक्षा किंग्स भी कहा जाता था। ठीक है, कनिष्का, हुष्का और जुष्का को। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट वो कनिष्का ही था। ठीक है, वो किंग कनिष्का ही था। देखिए, कनिष्का ने बहुत सारे टेम्पल्स टेम्पल्स बनाए। ठीक है, बहुत सारी विहारास बनाए। ठीक है, यानी कि मोनेस्ट्रीज बनाए। ठीक है, विहारास किसको बोलते हैं? मोनेस्ट्रीज को। बहुत सारे टेम्पल्स उसने इस्टेब्लिश किए, बहुत सारे विहारास उसने इस्टेब्लिश किए। कहाँ पे? कश्मीर में। और ये भी याद रखना, कुशन के टाइम पीरियड में ही जो बुद्धिज्म है ना, कुशन के टाइम पीरियड में ही बुद्धिज्म जो है वो अफगानिस्तान और तुर्की पहुंचा। कहाँ? कहाँ? अफगानिस्तान एंड तुर्की पहुंचा। ठीक है, अफगानिस्तान और तुर्की में बुद्धिज्म कब पहुंचा था? ये पहुंचा था मेरे दोस्तों एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द रीन ऑफ कुशन किंग, जिसका नाम था कनिष्का। ठीक है, और हिस्टोरियंस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, जो मैंने आपको एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ाया। ठीक है, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कहाँ पे हुआ था? ये इट वाज हेल्ड बाय ठीक है, ये किसने करवाया था? ये कनिष्का के टाइम पीरियड में हुआ। ठीक है, याद रखना, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय कनिष्का। कहाँ पे इसने करवाया? ये कुंदलवाना में हुआ था। कहाँ पे? कुंदलवाना में हुआ था। कुंदलवाना कहाँ पे? यानी कि प्रेजेंट डे हारवन। हारवन जो हमारे कश्मीर का है, जो शालीमार गार्डन के नजदीक पड़ता है ना, शालीमार गार्डन के नजदीक जो हारवन है, वहां पे इसने ये बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया ना कि ये बताइए इसके प्रेसिडेंट्स कौन थे, तो वसुमित्रा भी इसमें शामिल थे। ठीक है, वसुमित्रा भी यहाँ उस वक्त आए थे हारवन में, और अश्वाघोषा अश्वा अश्वाघोषा भी आए थे। ये 2 स्कॉलर्स थे। किसके? बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, बुद्धिस्ट प्रीचर्स थे। ठीक है, तो इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में यानी कि कनिष्का के टाइम पीरियड में ही, यानी कि कुशनस की डायनास्टी के रीन के दौरान ही क्या हुआ? इसी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में जो बुद्धिज्म है ना, बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या हो गया? बुद्धिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। एक सेक्ट का नाम महायाना पड़ा। क्या पड़ा? महायाना सेक्ट। और दूसरे सेक्ट का नाम पड़ा हिनायाना सेक्ट। क्या पड़ा? हिनायाना सेक्ट और महायाना सेक्ट। ठीक है, और अब कुशन्स के टाइम पीरियड में ही कश्मीर में हिंदुइज्म भी सीखने लगे और बुद्धिज्म भी सीखने लगे। दोनों यहाँ पे दोनों को सीखने लगे लोग। ठीक है, पहले हिंदुइज्म था ऑलरेडी, तो अब बुद्धिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अच्छा, बुद्धिज्म जो है ना, बुद्धिज्म फिर बहुत सारे कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरीज बनाए गए। ठीक है, किसने बनवाए? कनिष्का ने, बुद्धिस्ट मिशनरीज। और ये जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थी ना, इन्होंने फिर क्या किया? इन बुद्धिस्ट मिशनरीज ने, जो कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, इन्होंने फिर बुद्धिज्म को चाइना, तिब्बत और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में स्प्रेड किया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कुछ बुद्धिस्ट मिशनरीज, उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक था कुमार जीवा। ठीक है, ये भी एक बुद्धिस्ट मिशनरी थी, कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरी। यासा यासा अलग है। गौतमा सांगा। ठीक है, धर्मपुत्रा। ठीक है, श्यामा भट्टा। ठीक है, ये कुछ कश्मीरी बुद्धिस्ट मिशनरीज थे। ये जो 3 किंग्स थे ना, कनिष्का, हुष्का और जुष्का, कनिष्का ने फाउंड किया कनिष्कापोरा। ठीक है, कनिष्कापोरा याद रखना। ठीक है, कनिष्कापोरा। ठीक है, कनिष्का फाउंडेड विच टाउन? कनिष्कापोरा। जो हुष्का था ना, हुष्का फाउंडेड अनदर टाउन जिसका नाम था हुष्कापोरा। ठीक है, और जो अनदर वन था दैट इज जुष्का फाउंडेड अनदर टाउन जिसका नाम था जुष्कापोरा। अब प्रेजेंट डे में कनिष्कापोरा को पता है क्या बोलते हैं? प्रेजेंट डे में कनिष्कापोरा को पता है क्या बोलते हैं? प्रेजेंटली कनिष्कापोरा को कनिष्पुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनिष्पुर बोलते हैं। तो कनिष्पुर या जो कनिष्कापुरा है, इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था कनिष्का। जो दूसरा मैंने आपको बताया ना, हुष्कापोरा हुष्कापोरा को प्रेजेंटली पता है क्या बोलते हैं? उस्कोरा।
तो उसकुरा या हुश्कापुरा का जो फाउंडर था वो कौन था? ये किसने फाउंड किया था ये टाउन? ये किया था हुश्का ने, किंग हुश्का ने। जुश्का ने जो जुश्कापुरा टाउन जो फाउंड किया गया था उसको आज जुकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुकुर बोलते हैं उसको। तो जकूरा वाज फाउंडेड बाय जुश्का। ठीक है, याद रखना ये जो कुशनस थे ना, कुशनस ने 30 BC तो 178 AD उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद कौन आए? गोनंदा एम्पायर जो है ना, गोनंदा एम्पायर फिर से इमर्ज हो गई। जो पहले रूल कर रहे थे गोनंदा फर्स्ट, गोनंदा सेकंड, जिनको मारा भी गया था महाभारत के टाइम पे, तो वही एम्पायर फिर से क्रिएट हो गई। कहाँ पे? फिर से यहाँ पे। जैसे ही कुशनस का डाउनफॉल हुआ, जैसे ही कुशनस का क्या हुआ, जैसे कुशनस यानी कि तुर्कशा का डाउनफॉल हुआ, तो उसके बाद ही गोनंदा एम्पायर आया। गोनंदा एम्पायर जो है ना, देखिए उसके बाद ये नहीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो ये नहीं कह सकते कि पहले कौन था उसके बाद कौन था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो रूलर्स उनके आए थे उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं कुछ बुक्स में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहला जो माना जाता है, हिस्टोरियंस मानते हैं कि सबसे पहले मेघावहाना जो है वो फिर आया। ठीक है, जैसे ही गोनंदा एम्पायर फिर से एम्परेज हो गई तो सबसे पहले मेघावहाना जो है वो आया था। ठीक है, यानी कि मेघावहाना ही पहला किंग फिर से रहा। ठीक है, यानी कि जब दोबारा गोनंदा एम्पायर रीमर्ज हो गई तो पहला किंग इनका फिर कौन था कश्मीर में फिर से? तो वो था शाबाश मेघावहाना। अब इसमें आप ऐसी फैक्टर्स 2-3 याद रखना। मेघावहाना जो है ना, मेघावहाना ने क्या किया? इसने बैन किया एनिमल स्लॉटर जो है ना, ही बैनड एनिमल स्लॉटर। ठीक है, ही बैनड एनिमल स्लॉटर, याद रखना। और उसने क्या किया? ही पैट्रॉन्जड। ठीक है, ही पैट्रॉन्जड ब्राह्मणस, यानी कि वो ब्राह्मणस को क्या कर रहा था? पैटर्न कर रहा था। ही वॉज पैटर्न ऑफ ब्राह्मणस, BRAHMINS। स्पेलिंग खुद ठीक किया करो। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ और भी रूलर्स आए, जैसे याद रखना आप, ऐसे याद रखना आप, गोनंदा थर्ड आया। ठीक है, अभिमन्यु फर्स्ट आया। ठीक है, विभीषण फर्स्ट आया। हिरण्य आया। ठीक है, श्रितासीना आया। ऐसे रूलर्स का ही नाम याद रखना बस। हिरण्य लिखा आपने, हिरण्य आया। मत्रिगुप्ता आया, मत्रिगुप्ता। देखिए मत्रिगुप्ता के बारे में आप याद रखना, कलहना लिखता है, कलहना बोलता है कि विक्रमादित्य जो था, विक्रमादित्य जिसको क्या कहा जाता था? हर्षा भी कहा जाता था। ठीक है, जिसको हर्षा भी कहा जाता था। ये कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने क्या किया? उसने शाकास की डायनास्टी को क्या किया? डिफीट करके अपना जो उसका फ्रेंड था और पोएट भी था, कौन? यही मत्रिगुप्ता। और इसी मत्रिगुप्ता को फिर उसने रूलर बनाया कश्मीर का, ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो मत्रिगुप्ता कौन था? एक पोएट भी था और एक फ्रेंड था किसका? विक्रमादित्य का। कलहना बोलता है कि जब विक्रमादित्य ने जब शाकास को क्या किया? डिफीट किया, तो उसके बाद उसने मत्रिगुप्ता को क्या रखा? यहाँ का रूलर रखा। तो आपने परवरसिना सेकंड याद रखना, ये भी इनका एक रूलर था गोनंदा एम्पायर। युधिष्ठिरा सेकंड भी इनका ही एक रूलर था। अब अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए लास्ट रूलर जो था गोनंदा डायनास्टी का, वो कौन था? लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनास्टी था, वो था बालादित्य। कौन? बालादित्य जो है ना, बालादित्य वाज लास्ट रूलर। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ गोनंदा डायनास्टी। देखिए ये जो परवरसिना था ना, परवरसिना सेकंड जो था, इसने भी यहाँ पे एक कश्मीर में एक सिटी बनाई थी। क्या बनाई थी? सिटी बनाई थी। उस सिटी का नाम था प्रवारपुरा। क्या उसका नाम था? प्रवारपुरा उस सिटी का नाम था। लेकिन हिस्टोरियन जब आज देखते हैं ना, वो जब टोपोग्राफी देखते हैं ना, कि मतलब प्रवारपुरा की जो टोपोग्राफी थी वो कैसी थी, तो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि उस टाइम का जो प्रवारपुरा था वो आज है सिटी ऑफ श्रीनगर, वो आज की सिटी ऑफ श्रीनगर है। तो यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी उठती है, लेकिन ये पॉइंट आपको ऐसे ही याद रखना है कि अगर पूछा गया, वैसे तो आपको पता है ना कि दैट वाज फाउंडेड, उसका फाउंडर, सिटी का फाउंडर कौन था? अशोका ही उसका फाउंडर था। लेकिन आप ये भी याद रखना, अगर अशोका वहां पे नहीं होगा तो फिर आप वहां पे लिखना प्रवारपुरा। ठीक है, देखिए अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो वहां पे अगर उन्होंने इसी बुक से क्वेश्चन निकाल तो वहां पे आप क्या करोगे? ठीक है, ये मसला होता है। यहाँ पे आप याद रखना गोनंदा एम्पायर में। और एक पॉइंट, अभिमन्यु फर्स्ट जो था, अभिमन्यु
अभिमन्यु फर्स्ट जो था ना, अभिमन्यु फर्स्ट कौन थे? ये गोनंदा एम्पायर का एक किंग था। ये कहा जा रहा है कि उसने शिफ्ट किया था, ठीक है, उसने शिफ्ट किया था अपना कैपिटल, ठीक है, अपना कैपिटल उसने शिफ्ट किया था कश्मीर टू राजौरी, कश्मीर टू राजौरी ज्यूरिंग विंटर, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जब विंटर्स आए तो अभिमन्यु फर्स्ट जो था गोनंदा एम्पायर का, उसने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था कश्मीर से, कहाँ? राजौरी, कश्मीर से कैपिटल को उठाया और राजौरी में शिफ्ट किया। नाउ आप अंडरलाइन कर लीजिए हुनस डायनास्टी, हुनस एम्पायर, ठीक है, हुनस एम्पायर, शाबाश जल्दी करो। ये जो हुनस थे ना, हुनस जो थे, हुनस, कुछ बुक्स में हुनास भी आया है, ठीक है, तो ये हिस्ट्री में होता रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती रहती है हिस्ट्री में। तो ये जो हुना डायनास्टी थी ना, हुना का जो एम्पायर था, इन्होंने 500 टू 600 एडी यहाँ पे रूल किया, और यानी कि इन्होंने फॉर नियरली अबाउट 100 ईयर्स इन्होंने यहाँ पे रूल किया है, ठीक है, नियरली 100 ईयर्स के लिए उन्होंने यहाँ पे रूल किया है। अच्छा देख लीजिए, ज्यूरिंग यानी कि ज्यूरिंग 5th एंड 6th सेंचुरी उन्होंने रूल किया। कब? 5th एंड 6th सेंचुरी में उन्होंने रूल किया। हुनास जो है ना, हुनास वेर आल्सो नोन एज हेप्थेलाइट्स, हेप्थेलाइट्स हुनस उनको कहा जाता था, हेप्थेलाइट्स हुनस भी उनको कहा जाता था, इनको व्हाइट हुनस भी कहा जाता था, ठीक है, व्हाइट हुनस या हेप्थेलाइट्स हुनस भी हुनास को ही कहा जाता था। ये कहाँ से आए थे? ठीक है, कहाँ से आए थे ये हुनास के लोग? ये सेंट्रल एशियन, कहाँ के थे? ये सेंट्रल एशियन पीपल थे। कौन थे? सेंट्रल एशियन पीपल थे। कौन? हुनास की मैं बात कर रहा हूँ, ये सेंट्रल एशियन पीपल थे। और ये क्या करना चाहते थे? ये नार्दर्न और सेंट्रल इंडिया को कनकर करना चाहते थे, ठीक है, नार्दर्न और सेंट्रल इंडिया को ये कनकर करना चाहते थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या ये कामयाब हुए? हाँ, देखिए, जिस टाइम पे इंडिया में गुप्ताज रूल कर रहे थे ना, जिस टाइम पे इंडिया में गुप्ताज रूल कर रहे थे, उस टाइम पे कश्मीर जो है ना, कश्मीर उस टाइम पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। क्या थी? ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी। ये उस टाइम पे भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, याद रखना। जिस टाइम पे बाहर इंडिया में गुप्ताज रूल कर रहे थे, कश्मीर उस वक्त एक क्या थी? इंडिपेंडेंट स्टेट थी, याद रखा। लेकिन जैसे ही गुप्ताज का वहां पे डाउनफॉल हुआ, जैसे ही गुप्ताज वहां पे क्या हुए? डिक्लाइन हुआ गुप्ताज का, ठीक है, जैसे गुप्ताज का डिक्लाइन हुआ, और हुनाज एम्पायर ने क्या किया? जैसे हुनाज एम्पायर ने वहां पे कनकर किया और गुप्ताज का डाउनफॉल हुआ, तो कश्मीर भी उसी टाइम पे क्या हुआ? कश्मीर भी उसी टाइम इसी जद में आके, ठीक है, इसी मतलब ये जो कनकर हुआ, इसमें कश्मीर भी कनकर हो गया, ठीक है। सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया को वो करना चाहते तो हो गए कामयाब, ठीक, किसी हद तक वो कामयाब हो गए, लेकिन कश्मीर हमारा उनके हाथों में चला गया। अगर आपसे पूछा गया कि ये किसने कनकर किया था, हुनाज में से कौन पहले इन्वेडर था, ठीक है, तो हुनाज में से कौन इन्वेडर था या फर्स्ट कनकर कौन था? उसका नाम था मिहिरकुल्ला, ठीक है, यानी कि मिहिरकुल्ला ने भारत को इन्वेड किया था, कश्मीर को इन्वेड किया था, ठीक है, मिहिरकुल्ला उसका नाम था। मिहिरकुल्ला जो है ना, ही इज नोन फॉर हिज क्रिवल्टी, ही इज नोन फॉर हिज क्रिवल्टी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जालिम था वो, ठीक है, जुल्म करने में वो नंबर 1 पे था, ठीक है। देखिए, मिहिरकुल्ला जो है ना, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया को क्या करना चाहता था? कनकर करना चाहता था, लेकिन कुछ हद तक ये कामयाब हुआ था, जो मैंने पहले आपको बोला। लेकिन ये फिर से जब अपनी नॉर्दर्न बाउंड्री जो है, नॉर्दर्न इंडिया में जब ये फिर से मतलब नॉर्दर्न इंडिया में जब ये फिर से कब्जा करने के लिए गया, ठीक है, फिर से ये अपना एम्पायर एक्सपेंड करने के लिए गया, तो ही वॉज डिफीटेड बाय, याद रखना, यशोधर्मन, यशोधर्मन। तो वहां पे इसको यशोधर्मन ने क्या किया? डिफीट किया। क्या किया? यशोधर्मन ने उसको वहां पे डिफीट किया। यशोधर्मन कौन था? ये रूलर ऑफ मालवा था, ठीक है। तो मालवा में ही क्या किया गया? मालवा का जो रूलर था जिसका नाम था यशोधर्मन, उसने मिहिरकुल्ला को डिफीट किया। कहां पे? नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। जब इसको वहां पे डिफीट किया गया मालवा में, तो उसके बाद ये इसने मूव किया कहाँ? कश्मीर। ये मूव टू कश्मीर, तो उसके बाद ये कश्मीर आया। कश्मीर जब आया तो इसने पहले गंधार को कनकर किया। किसको कनकर किया? गंधार को इसने कनकर किया, ठीक है, इसने गंधार को कनकर किया। और इसने बहुत सारी श्राइनर्स जो यहाँ पे थी, श्राइनर्स जो थे यहाँ पे या मोनिस्ट्रीज वगैरह थे, उनको क्या किया? डिस्ट्रॉय किया। और यहाँ पे वायलेंस जो है, वायलेंस क्रिएट की। मैंने आपको पहले बोला ना, ये बहुत ही ज्यादा क्या था? ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्रूअल्टी के लिए माना जाता था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है इसने वायलेंस क्रिएट की जब इसको शेवा पंडित जो थे ना, शेवा पंडित यानी कि
वन हु बिलीव्स इन शिवाइज्म, ठीक है, शिवाइज्म। तो उनके पंडित ने, शिवा पंडित जो थे ना, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा चुप करवाया, ठीक है, बोला होगा कुछ अपने धर्म के बारे में बाकी चीजें, तो इसने चुप किया। तो मेहरकुल्ला अब क्या करने लगा, मेहरकुल जो है, मेहरकुल अब किसका वर्शिपर बन गया, लॉर्ड शिवा का अब ये वर्शिप करने लगा, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा, मेहरकुल ने उसके बाद शिवा टेम्पल्स बनाए। क्या बनाए इसने, शिवा टेम्पल बनाया, ठीक है। एक शिवा टेम्पल जो है, इसने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, लेकिन एक फेमस शिवा श्राइन जो है श्रीनगर के नज़दीक है, नियर श्रीनगर, ठीक। तो उसका नाम क्या है, उस टेम्पल का नाम, शाबाश याद रखना, उसका नाम था उस वक्त महेश्वर। इसने नाम रखा था उसका महेश्वर, उस टेम्पल का। लेकिन आज उसको हम बोलते हैं ममलेश्वर। क्या बोलते हैं, ममलेश्वर भी जिसको हम आज बोलते हैं। ये कहाँ पे है, ये पहलगाम में, ठीक है, श्रीनगर के नजदीक ही है। जब मेहरकुल्ला की डेथ हुई तो ये कहा जाता है उसके बाद ये डिक्लाइन हो गई। कौन, हुनास। कुछ एविडेंसेस हैं हिस्ट्री में जिससे ये पता चलता है कि मेहरकुल का जो प्रीडिसेसर था, मेहरकुल का जो प्रीडिसेसर नॉट सक्सेसर, इसका जो प्रीडिसेसर यानी कि इससे पहले जो था, उसका नाम था टोरा माना। यानी कि कुछ बुक्स में ये लिखा गया है, ठीक है, ये मैं वही आपको पढ़ा रहा हूँ जो बुक्स में लिखा गया है, अपनी कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ। कुछ बुक्स में ये भी आया है, नोट करके दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मुकेश शर्मा में भी ये लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एविडेंस मेहरकुल्स प्रीडिसेसर, इसका जो प्रीडिसेसर था, यानी कि इससे पहले ही आया था टोरमाना। कौन आया था, टोरमाना के बाद आया था मेहरकुल्ला। अब ऑप्शन पे वहां पे डिपेंड करता है ना। तो बाकी भी जो कुछ रूलर्स थे किसके, हुनाज एम्पायर के, तो उनमें से आता है बक्का एक का नाम था, दूसरे का नाम था नक्का, अक्षा, बक्का, नक्का, अक्षा, और कौन था, शाबाश, गोपादित्या, और कौन थे, शाबाश, गोपालदित्या और गोपालदित्या अलग अलग है, ठीक है। और कौन था, गोकर्णा, और कौन था, यहां पे भी एक युधिष्ठिरा था। वहां पे भी हमने अभी एक देखा युधिष्ठिरा, ठीक है। कहाँ पे, ऊपर जो हमने गोनंदा डायनास्टी पढ़ी, वहां पे हमने जो रेस्टोर हुई थी गोनंदा डायनास्टी, वहां पे भी हमने देखा था एक युधिष्ठिरा सेकंड वहां पे था। वहां पे युधिष्ठिरा सेकंड था उनका, लेकिन इनका युधिष्ठिरा ही है, ठीक है। तो युधिष्ठिरा भी इनका एक रूलर था। अच्छा, अब याद रखना आप, युधिष्ठिरा जो है ना, युधिष्ठिरा, ही वॉज लास्ट हुना रूलर। क्या था, ही वॉज लास्ट हुनाज रूलर, ठीक है, ऑफ कश्मीर। इसको भगाया गया, ठीक है, ही वॉज फोर्सफुली फ्लीड, उसको जबरदस्ती यहां से कश्मीर से भगाया गया था। और उसके बाद ये जो जमीन है कश्मीर की, इनके हाथों में चली गई, उज्जैन रूलर्स के हाथों में चली गई, यानी कि वही विक्रमादित्य के हाथों में फिर से चली गई फिर, ठीक है। अच्छा, लेकिन याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्षा जो है ना, अक्षा जो इनका एक रूलर था हुनास का, ही फाउंडेड टाउन अचबल वाज फाउंडेड बाय, याद रखना, अक्षा। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए विक्रमादित्याज एम्पायर, विक्रमादित्याज एम्पायर, ठीक है। तो इसके बाद कौन आए, उज्जैन रूलर्स, यानी कि विक्रमादित्य, ठीक है। यहां आप उज्जैन एम्पायर भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, उज्जैन एम्पायर। विक्रमादित्य एम्पायर में आप याद रखोगे, एक सबसे इनका जो पहला यहां पे कश्मीर में था, उसका नाम था प्रतापादित्य उसका नाम था, ठीक है, प्रतापादित्य। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, गोनंदा डायनास्टी के साथ भी इनकी थोड़ी सी लिंक जो है वो निकलती है। कैसे, जो मैंने आपको बताया था मत्री गुप्ता के बारे में, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि उसने शाहकाज को डिफीट किया था, फिर उसने मत्री गुप्ता जो इसका फ्रेंड था और पोएट था किसका, विक्रमादित्य को, उसी को यहाँ पे फिर बिठाया था, ठीक है। ये कभी कहा जा रहा है, इनका लिंक थोड़ा सा उनके साथ था। अब अगर हम विक्रमादित्य की बात करेंगे, विक्रमादित्य एम्पायर में से प्रतापादित्य जो है ना, प्रतापादित्य, आप फैक्ट्स रट लो, आप हिस्ट्री मत रट लो, ठीक है। प्रतापादित्य जो है, प्रतापादित्य ये किंग विक्रमादित्य का एक रिलेटिव था। क्या था ये उसका एक रिलेटिव था। तो यही अब नेक्स्ट रूलर बन गया कश्मीर का, ठीक है।
युधिष्ठिरा जो था, युधिष्ठिरा जो हुनास का था, उसके बाद कौन एम्पायर अब आया? प्रतापादित्य। किनका? लेकिन विक्रमादित्य का। तो अब ये कश्मीर का नेक्स्ट रूलर बन गया। अब याद रखना, इनका जो लास्ट रूलर था ना, विक्रमादित्य का जो लास्ट रूलर था, इन्होंने बहुत कम, इन्होंने भी शॉर्ट पीरियड के लिए ही यहाँ पे रूल किया। जो जो विक्रमादित्य है ना, विक्रमादित्य एम्पायर का जो लास्ट रूलर यहाँ पे था कश्मीर में, वो था समदिमति। कौन था? समदिमति उसका नाम था। ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि प्रतापादित्य के बाद डायरेक्टली समदिमति आया, नहीं। प्रतापादित्य के बाद बहुत सारी किंग्स आए लाइनेज में, लेकिन लास्ट जो रूलर जो था वो था समदिमति। याद रखना, समदिमति। समदिमति ने रिनाउंस किया अपना किंगडम। क्या किया? उसने रिनाउंस किया किंगडम, और उसने अपनी जो लाइफ है वो डिवोट की। ठीक है। ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू प्रमोशन ऑफ शैविज्म। तो अब वो क्या करने लगा? शैविज्म का काम करने लगा। और याद रखना, समदिमति का टाइटल जो है वो आर्या राजा था। आर्या राजा किसको कहा जाता था? ये किसका टाइटल था? आर्या राजा। ये समदिमति का टाइटल था। ठीक है। कुछ ये भी बोल रहे कि समदिमति ने लास्ट पे वॉलंटेरली क्विट किया और कहा कि मैं फेवर करता हूँ मेगावाना को, यानी कि मैं अपनी जो एम्पायर है वो मैं मेगावाना को देना चाहता हूँ, और ये मॉन्क बन गया खुद। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।